मैंने लिए कौन सी? अपन निकाल रहे हैं क्या? टॉर्क निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? टॉर्क। मैग्नेटिक टॉर्क निकाल रहे हैं किसके ऊपर? लूप के लिए। किसके लिए? लूप किसका? वायर का। किसका लूप? वायर का। वायर का लूप निकाल। अब इसके लिए ली जाती है कौन सी मैग्नेट? बार मैग्नेट बोल दो, रेक्टेंगल बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। न्यूडीनियम। ये मेरा नॉर्थ पोल वाली मैग्नेट, ये वाली साउथ पोल वाली। मतलब मैग्नेट दोनों अलग अलग है, इसका नॉर्थ पोल ले रखा है, इसका साउथ पोल ले रखा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक चीज ध्यान रखना, नॉर्थ पोल से साइड, साउथ पोल के साइड बनती है। कहाँ बनती है? नॉर्थ से साउथ के साइड। तो इसके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी? इधर के डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ के साइड। क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। इसके बीच में रख दिया है मैंने एक लूप। क्या रख दिया है? काई का लूप, वायर का लूप। काई का लूप, वायर। रख दो। क्या रख दो? एक चल रहा है। मैं रख दिया मैंने एक, नाम रख दो। ए, बी, सी को जोड़ दिया मैंने एक बैटरी से। किससे जोड़ दिया? ए को जोड़ दिया मैंने किससे? इसमें से फ्लो हो रहा है मेरा आई का करंट फ्लो हो रहा है। किसका करंट फ्लो हो रहा है? आई का। अब डायरेक्शन देखो, क्या यहाँ से करंट ऊपर जाएगा? डायरेक्शन पे ध्यान दो, ऊपर गया, यहाँ से लेफ्ट मुड़ेगा। हाँ, इधर ही तो मुड़ेगा। यहाँ से कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। यहाँ से मुड़ के किधर जाएगा? इधर वाले डायरेक्शन में। इधर से मुड़ के कहाँ आएगा? क्या आएगा? यहाँ से किधर जाएगा? इधर वाली साइड। यहाँ से फिर से नीचे, यहाँ से फिर से। क्या लूप में वापस से करंट घूम के वापस से आ गया? ऐसा ही करंट घूमेगा कि नहीं घूमेगा, बताओ पहले। ठीक है, घूम गया कि नहीं घूम गया? क्या? हाँ, आई करंट है। करंट मेरा कैसा घूम रहा है? ठीक है, ये वाली डिस्टेंस मैंने ले ली पी। क्या ले ली? चलिए, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों की same है। क्या ले ली मैंने? स्मॉल। ये उनके बीच की डिस्टेंस। विमिनेश भाई इधर सुन ले, तेरा नाम लाइव में आता है बार बार, शर्म नहीं आती तुझे? क्रिकेटर जी, डायग्राम भी अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत? बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी। फोर्स क्या होता है? आईबीएल साइन थीटा। फोर्स क्या होता है मेरा? आईबीएल साइन, साइन थीटा। जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। 180 की वैल्यू क्या होती है? 90 की क्या होती है? 90 की क्या होती है? तो देखो, करंट इधर फ्लो हो रहा है। किधर फ्लो हो रहा है यहाँ पे? सुनो, कौन से में? एडी में। इसमें क्या इधर के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड किधर के डायरेक्शन में? उधर के डायरेक्शन में। तो क्या दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर नहीं रे, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है मतलब एंगल कितना? 180 डिग्री का। साइन 180 कितना? जीरो। तो क्या इस वाले के ऊपर कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। यहाँ से ऊपर जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये इधर लेंथ ऊपर, मतलब लेंथ ऊपर, ये मैग्नेटिक फील्ड। उस डायरेक्शन में एंगल कितना बना इनके बीच? 90 डिग्री का। तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? इसके ऊपर फोर्स लगेगा। ये वाला क्या मैग्नेटिक फील्ड भी उधर, लेंथ भी उधर, एंगल हो गया मेरा जीरो। एंगल अगर जीरो हो गया तो कोई फोर्स उस पे, तो मतलब फोर्स किस पे लग रहा है? सिर्फ इस पे और इस पे। पहले अब ध्यान सुनो, इसके ऊपर करंट किधर जा रहा है? ऊपर। इस पर करंट कहाँ आ रहा है? नीचे। क्या पिछले केस जैसा दिख रहा है कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है? करंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बस इतना बताओ, फिर क्लियर।
उधर उधर से लिंक मत करो, उधर से लिंक मत करो। चलो अब इस पर 2-3 लाइनें लिखो। क्या लिखो? ये इतना लिखा है ना, इतनी माथा पच्ची की है, इसको लिखना भी तो पड़ेगा। अरे टॉर का भी लगाएंगे, अभी टॉर का आ रहा है ना। अभी फोर्स लाए हैं, अभी टॉर का आएगा। लिखो, व्हेन a rectangular current carrying loop, when a rectangular current carrying loop is, ये डायग्राम बना लो उसका, loop is placed in a uniform magnetic field, placed when a rectangular current carrying loop is placed in a uniform magnetic field P, रेक्टेंगुलर, अभी तू वहीं पे, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप, अभी उस तक पसंद है। रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म, placed in a uniform magnetic field B, capital B, is experience a torque, is experience a torque. नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, let a current carrying loop, let a current carrying loop A B C D, so A F G A B C D A B C D A B C D is placed such that the magnetic field, such that the magnetic field in the plane of loop, in the plane of, डायग्राम बना लियो, बना लिया डायग्राम। नेक्स्ट लाइन में लिखना, द फील्ड exerts, 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 exerts no force, no force on arms AD and BC, मतलब AD और BC के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, AD और BC पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, BC of the loop, of the loop, because for this theta is, for this theta is equals to 0 degree, 180 डिग्री एंड 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 0 डिग्री, क्योंकि इस वाला 180 डिग्री, ये वाला तो ये ना, हाँ, और लेंथ इधर जा रही है। तो अब ये लिखें, F इज इक्वल आई एल आई थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, फोर्स इज इक्वल टू, मैं भी लिखवाता हूँ अच्छे से लाइन बाय लाइन, समझो बस। अगली लाइन से लिख, द मैग्नेटिक फोर्स, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन आर्म्स AB and CD, AB and CD, magnetic force on arms AB and CD, इनके लिए थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। देखो मैग्नेटिक फील्ड सेम, करंट सेम, तो क्या फोर्स भी, तो मतलब F1 और F2 दोनों के दोनों, तो दोनों पे फोर्स लग रहा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो क्या मेरा F1 इज इक्वल टू F2 हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू सिंगल F मान लो, क्या हो जाएगा? आई बी एल साइन 90 डिग्री, 90 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है मेरा? आई बी एल, क्या मैक्सिमम आएगा? यहाँ तक लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया। अब दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्या इक्वल एंड अपोजिट लगेगा?
क्या दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे? तो नेट फोर्स तो मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या हो जाएगा कि अगर डायरेक्शन देखें तो दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, अगर वो वाले कॉन्सेप्ट लगाएं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट कर देंगे। तो लिखना देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन, देयरफॉर अगले लाइन में लिखना, ये लिखने के बाद देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द लूप, लिखना देयरफॉर नेट फोर्स ऑन द लूप is 0, is 0, there there is torque, there is torque on the loop, there is torque on the loop due to the force F1 and F2। अब अपन क्या देखेंगे? टॉर्क देखेंगे। क्या देखेंगे? आघूर्ण। क्या देखेंगे? आघूर्ण। क्या देखेंगे? टॉर्क। क्या टॉर्क देखेंगे? तुम क्या देखोगे? आघूर्ण देखोगे। क्या दिखेगा? अरे पहले पढ़ ले जाओ देवता। सुन, टॉर्क सबसे पहली चीज तो होती है, टॉर्क की पहली डेफिनेशन, डेफिनेशन टॉर्क की होती है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर मतलब फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सी लेना है मुझे? परपेंडिकुलर, 90 डिग्री वाली। ये वाली डिस्टेंस होगी तो कभी लूंगा क्या? मुझे कौन सी लेनी है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो टॉर्क क्या होता है मेरा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब एक चीज देखो, सुन, यार तो वो बनना चाहिए, थोड़ा सा मजा आनी चाहिए। अब देखो, अब भी आएगी तो बोलो चुप हो जाए, रिकॉर्ड हो रहा है। अरे उनको बोल दे चुप हो जा। अरे उसको लगा मैं उसको कुछ कह रहा हूँ। चलेगा ना? देखो, क्या ये लूप ऐसा ही दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है? क्या लूप मेरा ऐसा ही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इतना बताओ पहली बात तो। दिख रहा है। मैंने इसको कर दिया ऐसा, जैसे इसको ऐसा पलटा दिया। क्या कर दिया? लेटा दिया उसको। क्या मुझे सामने वाली लाइन ऐसी की ऐसी ऐसी दिखेगी? सिर्फ ऐसी दिखेगी? दिखेगी ना? हाँ, और रो ही दूंगा। ठीक है, क्या ऐसे ही दिखेगी मुझे? स्ट्रेट लाइन में दिखेगा? इनकी डिस्टेंस कितनी ले ली है मैंने? अब पहली, ये बात तो एक चीज क्लियर है भाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगी मेरी इसकी? इसका नाम है ए, इसका नाम है क्या? अब इस पर फोर्स की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? फोर्स की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड उधर, इस पर फोर्स निकाल रहा, किस पे? मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट ऊपर। क्या करेंगे? हर बार घूम फिर के क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? वो प्रद्युमन वाला वो ऐसा करता था ना, अपन कैसे कर रहे हैं? ये किधर जाएगा? ये किधर जाएगा? करंट की डायरेक्शन में। ये जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये जाएगा फोर्स। तो जब मैं इस पर रख दूं करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, क्या फोर्स पीछे की साइड लग रहा है? फोर्स कहाँ लग रहा है? क्या आड़ा बना के लिख दूं? फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की साइड। हाँ, उंगली कर रहा है। इसके लिए निकालो। अरे मत हंसे यार, वो नीचे मुंडी करके इधर देख, इधर देख, इधर देख। अब इसके लिए वापिस से, ठीक है, निकालो। चलो ध्यान दो। मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स क्या सामने की साइड आ रहा है? फोर्स किधर आ रहा है? सामने की साइड। तो क्या इसको सामने की साइड ले आके फोर्स कर दूं? दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल हो रहे हैं। क्या हो रहा है? तो मैंने इसको क्या रखा? आड़ा रख दिया। क्या रख दिया? आड़ा। तो
तो क्या मतलब इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर के डायरेक्शन में। इस पर फोर्स किधर लग रहा है? नीचे के डायरेक्शन। इस पे फोर्स ऊपर के डायरेक्शन पे और इस पे ना फील करवाना पड़ता है यार। है उंगली कर रहा है बस। ठीक है बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाली फ्लेमिंग का रूल लगाना है। ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये फोर्स है। भाई तेरे रिएक्शन देख के हंसी आ रही है, वो अलग हंसे जा रही है। पता नहीं हंसी किस बात पे आ रही है तुमको यार। ठीक है बस चुप रहो। मैग्नेटिक फील्ड उधर के डायरेक्शन में, करंट ऊपर के डायरेक्शन में, फोर्स किधर जाएगा? पीछे के डायरेक्शन में। इसके लिए उल्टा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट नीचे, फोर्स ऊपर के साइड में। अब इसको जस्ट मैंने क्या कर दिया, इसको बस ऐसा लिटा दिया। हाँ अरे मुन्ना मैग्नेटिक फील्ड उधर है ना। हाँ तो मैग्नेटिक फील्ड की साइड तो मोड़ उस उंगली को। मैग्नेटिक फील्ड उधर है। अच्छा नहीं काटा रहे। ठीक है अब देखो सुनो, एक इसको नीचे खींच रहा है, ये इसको ऊपर खींच रहा है। मतलब कि एक ये था। अब देखना, मैं इस पर लगा रहा हूँ ऊपर फोर्स, इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या ऊपर फोर्स क्या ये घूमना चालू कर देगा? अरे देखो ये रखा है, इस पर फोर्स लगेगा नीचे, क्या ऊपर नीचे जा रहा है, इस पर फोर्स लगेगा ऊपर, तो क्या ऊपर जाएगा? तो क्या मतलब ये वाला जो कॉइल थी मेरी, क्या इस मैग्नेटिक फील्ड में घूमना चालू कर देगी? शायद नहीं घूमेगी। एनिमेशन देख ले। ठीक है, क्या घूमना चालू कर देगी? अबे पापी आदमी। चलो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब मुझे लिखना है इसके लिए टॉर्क, क्या लिखना है? टॉर्क। टॉर्क लिखा जाता है टाउ से। किससे लिखा जाता है? टाउ से। अब जो टॉर्क होता है, मैंने अभी क्या बोला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या हो जाएगा इसका? फोर्स और क्या इनके बीच के देखो दोनों फोर्स सेम है, दोनों फोर्स सेम है, तो टॉर्क भी दोनों के लिए सेम आएगा। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? बी है। तो फोर्स इंटू, पहली बात तो आर परपेंडिकुलर फॉर्मूला लिखो, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है मेरी? बी। क्या हो जाएगा? फोर्स की वैल्यू क्या निकाली है मैंने? आई बी एल। तो यहाँ से टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई बी एल इंटू, क्या यही आ रहा है? क्या यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बताओ अभी। अब सुन, बी क्या है इसकी? ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ। हाँ अरे ठीक है भाई, अरे बी ये इनके बीच की डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस है। लेंथ क्या है? इस पूरे वायर की लंबाई लेंथ है, ठीक है। लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या एरिया बन जाएगा? इसका एरिया निकल जाएगा। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू एरिया। क्या यहाँ से टाउ का फॉर्मूला एक और आ जाएगा, आई बी या आई ए बी। क्या आ जाएगा? आई ए क्या है? एरिया। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। आई क्या है? करंट। बस एक बात बोलूं, वो रिकॉर्ड कर रहा है, बस मैंने माइक बंद कर नहीं, ये तो काम कर रहा है, वो वाला बंद कर रहा है, उसका मैंने हाथ बंद कर दिया। चल, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगली लाइन में, लेकिन देखो मैंने क्या बोला कि अगर ये कोयल है, इस पर नीचे फोर्स लग रहा है, इस पर ऊपर फोर्स लग रहा है, तो क्या ये घूमना चालू कर देगी? मतलब जैसे ही थोड़ा सा फोर्स लगेगा, क्या ये कुछ ना कुछ एंगल पे मुड़ेगी? वो तो घूमेगी, तो क्या थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ एंगल पे चली जाएगी? तो अपने को उस एंगल के लिए निकालना है, किसके लिए निकालना है? किसके लिए निकालूंगा? एंगल के लिए।
तो पहले तो डालो हेडिंग। क्या डालो? हेडिंग नहीं, हेडिंग नहीं, अगली लाइन से लिखना, अगली लाइन से लिखना, द फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ कॉइल, द फोर्स इज एक्टिंग ऑन कॉइल, द कॉइल इज इक्वल एंड अपोजिट, गैल्वेनोमीटर बचा है बस, इसके बाद गैल्वेनोमीटर बस, ऑन अ कॉइल is equal and opposite direction, is equal and opposite direction, such that such that such that coil turns, such that coil turns, such that coil turns theta angle, the angle, then torque, then then torque, torque के साइड में ऐसे डैश बना लेना और फिर आगे then torque, such that coil turns theta angle, मतलब वो किस थीटा एंगल टर्न ले लेगी, कुछ थीटा एंगल मुड़ जाएगी, ठीक है, टर्न्स थीटा एंगल देन टॉर्क, थीटा एंगल देन टॉर्क, ये मिटा दो, मिटा दो क्या? हाँ मैं लिखवा दूंगा ना अभी प्रॉपर एक एक लाइन वापिस से, अच्छे से वापिस से कर देंगे। अभी इसका डायग्राम बनाना है, देखो क्या पहले सीधी थी, पहले कैसी थी? सीधी थी। अब देखो क्या कुछ ना कुछ एंगल पे मुड़ गई होगी, क्या कुछ ना कुछ एंगल पे ये मुड़ गई, इस एंगल को ले दिया मैंने क्या थीटा, ये वाला पॉइंट मेरा ए, ये वाला पॉइंट मेरा ई वाला, अरे वही वाली कॉइल है वो वायर वाली, ये जो था ना इसको क्या कर दिया थोड़ा सा मोड़ दिया, ठीक है, देखो ये फोर्स ऊपर लग रहा है तो कैसे घुमा देगा इसको, कैसे क्या कर देगा, ये था, इसको नीचे खींचा, इसको ऊपर खींचा, क्या मुड़ घूम गया, एक एंगल पे ये घूम गया, क्या फोर्स यही लग रहा है अभी भी, इस पर भी क्या लग रहा है मेरा फोर्स। अब अगर सुन, मुझे इसके लिए निकालना है टॉर्क, क्या निकालना है, इनके बीच की डिस्टेंस अभी भी कितनी है, यही होगी, टॉर्क क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर ये वाले डिस्टेंस अब परपेंडिकुलर बची क्या, कहीं से कहीं तक परपेंडिकुलर दिख रही है क्या, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या निकालूंगा परपेंडिकुलर, रेड मार्कर लाइए, है ना? तो अब इसके लिए मैं कब बनाऊंगा कंपोनेंट, हाँ तो वो टिप्पणी ही बनेगी बस, इस वाली डिस्टेंस को देखो, अब ये मेरा ऊपर डायरेक्शन में फोर्स, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो मैंने नाम दे दिया एक्स, क्या नाम दे दिया, एक्स नाम दे दिया, अब ध्यान से सुनना, क्या सुनना, अरे वाह, तो ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, बात फिर कैसी, अब सुनना ध्यान से, अगर अब मैं इसके लिए एरिया निकालू, क्या निकालू, एरिया वेक्टर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एरिया वेक्टर की, क्या एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इसका एरिया वेक्टर यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आएगा, क्या आएगा, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रहेगा, ठीक है, तो अब ध्यान से एक चीज सुनना, ध्यान से एक चीज, इसका एरिया वेक्टर के साथ ये कुछ एंगल बना के उड़ गया, उस एंगल को मैंने नाम दे दिया थीटा, ये वाला क्या 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री, अगर ये थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये देखो इसके ये परपेंडिकुलर है, अगर ये वाला थीटा है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 90 माइनस, अगर ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैसे किया समझ में आया, बोलो नहीं, ये थीटा, जैसे ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, वो होता ये है, देखो जब मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा क्या लगाऊंगा, तो सुनो पहले अब एक इसका कॉन्सेप्ट समझ लो, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, कितना होता है
इन तीनों का सम कितना होता है 180। मुझे निकालना है, इसको अल्फा नाम दे दो अभी के लिए। ये 90 डिग्री, ये मेरा 90 माइनस थीटा, नहीं नाम दो रे, 90 माइनस, और इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो क्या मैं इसको 180 इज इक्वल्स टू 90 मतलब तीनों का सम 90 माइनस थीटा प्लस थीटा प्लस 90, 90 90 90 90 180, 180 इधर गया क्या 180 माइनस 180 बचा क्या 0, इधर क्या बचा माइनस थीटा प्लस थीटा डैश, मुझे ये वाला निकालना है ना, लगता ना क्या कटने डैश, ठीक है। तो 0 इज इक्वल टू माइनस थीटा प्लस थीटा डैश, तो ये थीटा को इधर होगा तो क्या थीटा हो जाएगा बोलो थीटा डैश, तो क्या थीटा डैश इसकी ये वाले थीटा की वैल्यू भी कितनी आई, तो मतलब क्या यही थीटा और ये वाला थीटा दोनों सेम होगा, ये थीटा और वो थीटा, अभी समझ में आया। वो जेड वाला रूल होता है तो ये वाला तो ठीक है समझ में आ जाता है, ये नहीं समझ में आता। तो क्या अरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ साथ ही साथ, ट्रिग्नोमेट्री एंगल एंगल रेखा गणित बोलते हैं इसको। अगर ये मेरा थीटा है, क्या है थीटा है, ये मेरा बी है, हाइपोटेनियस हो गया, कि ये वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या ले लिया मैंने एक्स ले रखा है ना, एक्स क्या इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के, ऐसा कौन सा आता है जिसके अंदर हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर आता हो, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, ठीक है। तो क्या यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा मेरा एक्स, हाइपोटेनियस मेरा बी, तो यहाँ से एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है बी साइन, क्या एक्स मेरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई कि नहीं आ गई पहले ये बताओ, आ गई। तो क्या अब मैं टॉर्क निकाल सकता हूँ, टॉर्क क्या होता है मेरा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर आर परपेंडिकुलर, तो टॉर्क क्या हो जाएगा फोर्स, फोर्स की वैल्यू कितनी है आई पी एल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई पी साइन थीटा, अभी बिना साइन थीटा आएगा, अरे थोड़ा एडजस्ट करेंगे ना, फॉर्मूला याद करने में बिना साइन थीटा, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए आ गया टॉर्क आ गया ना भाई मेरा, ये क्या है मेरा टॉर्क है, तो ये वाला तो एक फॉर्मूला इसका। अब दूसरी चीज, कौन सी चीज दूसरी चीज, लेंथ आ रही है बी आ रही है, लेंथ इंटू बी क्या एरिया हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा, डब्बा भी मत बनाओ के लिए बना लेंगे, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या वापिस से यहाँ से मेरा लेंथ इंटू बी इज इक्वल्स टू एरिया, लंबाई गुणित चौड़ाई क्या हो जाता है एरिया, तो आई ए बी साइन थीटा, आई ए बी साइन थीटा, हो गया हो गया, आगे और स्टेप बढ़ाएंगे, अभी अभी इतना हो गया क्लियर, समझ में आ गया क्या क्या किया, यस विनीत नो डाउट, देखो क्या साइन थीटा में क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लगाता हूँ, तो अगर मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो, इसका देखो आई तो कांस्टेंट है, एरिया इंटू बी साइन थीटा बन रहा है, क्या साइन थीटा अपन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए लगाते हैं, तो अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखूं तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म, ये क्या है इसका वेक्टर फॉर्म, देखो शॉर्ट में डेरिवेशन तो इतना ही है, पर अपने को क्या थ्योरी थ्योरी और लंबी लंबी लिखनी पड़ती है ना, इतना नोट करो इतना नोट करो, इतना नोट कर लिया, इतना का इतना नोट करो, पता नहीं कैसे बनता है, तो मेरे रक्षा कर, अरे पहले इतना लिख यार, लिख लिया, समझ में आ गया उसका,
बड़ा बहना मेरी। वाह अच्छे। हैं? कुछ भी चुप रह रे। अब मैं ये मिटा रहा हूँ, बस एक ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा रहेगा। देखो ये पूरा तो मेरा आ गया एक कॉइल के लिए। इसके लिए ऐसी गंज सारी हो तो अगर ऐसी गंज सारी हो तो एन से इंटू कर दूंगा। किससे इंटू कर दूंगा? एन से इंटू कर दूंगा। अरे एक के लिए निकाल लिया, गंज के लिए निकालना हो तो किससे इंटू कर दूंगा? एन क्या है मेरा? नंबर है। एन मेरा गंज है। ठीक है, तो गंज से इंटू कर देगा तो ये गंज के लिए निकल जाएगा। वाह मजे आ गए। ठीक है। तो अब अपन किसके लिए निकालेंगे? चुप रहे। चलो यहाँ तो कोई दिक्कत बेटा बताना जरा, उसके अंदर कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो छूट गई हो? ठीक है, अगली लाइन में लिखना। सुनो रे बालकों, अगली लाइन में लिखो, वो जानवर लिखना। if there are if there are if there are n number of turns if there are n number of turns in rectangular coil if there are n number of turns in rectangular coil then magnetic sorry, will be then torque will यदि वहां पर n नंबर ऑफ फेरे हो, कितने? n फेरे हो, मतलब बहुत सारे फेरे दे दिए, n फेरे हो, तब उसके ऊपर चुंब जो आघूर्ण होगा वो क्या होगा? तो इसके अंदर किससे इंटू कर दूंगा? n से इंटू कर दूंगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n आई ई ए साइन थीटा, यही होगा। क्या इसको थोड़ा आगे पीछे लिख सकता हूँ? क्या यहाँ से बी आई एन ए साइन थीटा लिख सकता हूँ? क्या इसको बिना साइन थीटा बोल दूं? याद हो जाएगा क्या है? बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा, बिना साइन थीटा टॉर्क निकाल सकते हो क्या? फॉर्मूला है यार, बिना साइन थीटा क्या हो जाएगा? टॉर्क। मतलब बिना साइन थीटा टॉर्क आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ, बिना साइन थीटा क्या आ रहा है? आघूर्ण। बिना साइन थीटा क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? आघूर्ण आ रहा है। चलो हो गया क्लियर? ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन डन, खत्म। चलो चलो अगले लाइन में लिखो। अब इसके लिए केसेस हैं, क्या है? दो तीन केस है। कौन सा सर्वे हो रहा है? सर माइक लाए कि नहीं? लाए हो माइक? तभी तो आप घर जा रहे हो ना, माइक की जरूरत है। ये कितने का था माइक, कितने का था ये? कौन सा है बताइए? ऑर्डर का? सर 800 में मिल रहा है, 800 में मिल रहा है ऑनलाइन। मैंने ऑनलाइन ही मंगाया। कई पैसा? 800 का तो ये था। ये 800 का था, ये 600 मिल रहा है। अब सस्ता हो गया होगा। नहीं मैंने ऑर्डर का चेक किया था, अच्छा चल रहा है ये वाला। ये तो मैं सोच रहा था बोया का बोलूं, बोया का वायर वाला, क्योंकि बोया का वो ऐसा वाला बुलवाया ना, 4-5 हजार का आएगा। मैं वायर वाला बुलवा लूं। ऐसा? चलो लिखो अगली लाइन से, इफ कॉइल इज
ठीक है 1400 आज एग्जाम में तो बोला था 5:30 फिक्स आना है 1 मिनट तो 29 बच्चों का फाइन लगा है 1450 महीने इस वो 1450 का हो जाएगा उनके फाइन में कॉपियों के पैसे निकलेंगे देख रहे हो सही है यार सही है सही है सही है सही है अगली लाइन में लिखो इफ द कॉइल इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड if the coil is normal to the magnetic field मतलब थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री क्या है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री यहाँ पे थीटा की वैल्यू तुम जैसे 0 रखोगे क्या ये टाउ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा लिख दो ये फॉर्मूला लिखो नीचे लिखना थीटा इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 0 तो टाउ इज इक्वल टू 0 मतलब क्या आएगा एकदम मिनिमम क्या आएगा मिनिमम आएगा लिखो जल्दी लिखो 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 जल्दी इट इज फॉर्मूला लिखो थीटा इज इक्वल टू 0 टाउ इज इक्वल टू 0 साइड में ब्रैकेट बना के लिख दो मिनिमम सबसे 0 हो गया मतलब खत्म हो गया ना मिनिमम एकदम ठीक है पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर हाँ लैपटॉप की चार्जिंग खत्म हो गई लैपटॉप चार्ज कर लेंगे अरे मेरे को इसके लिए वो बाइक बुलवानी पड़ेगा मैं तो इतने पैसे भी दूंगा भाई आई हैव नो मनी ये तो समझ रहा है जैसे वेंकट सर के पास पैसे पैसे अंधा पैसा है सर के पास चल चल अगले लाइन में लिखना हो गया करेक्ट चुपचाप रहना ठीक है अगले लाइन में लिख लो इफ द कॉइल इज in plane to the if the coil is in plane to the magnetic field मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री थीटा की वैल्यू कितनी होगी प्लेन टू द मैग्नेटिक फील्ड तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री मतलब एकदम मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन में चली गई मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड वो भी एकदम उसी प्लेन में चली गई इधर मैग्नेटिक फील्ड ये भी एकदम उसके प्लेन तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90 डिग्री तो थीटा की साइन थीटा तो टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा बिना साइन थीटा क्या आएगा अधिकतम मैक्सिमम ऐसे चीज लिखा ठीक है यहाँ तक कौन समस्या अरे यहाँ तक कौन समस्या नहीं तो खत्म ये वाला तो कॉन्सेप्ट टॉपिक सारे मेरे ऐसे जोर से हाथ जोड़ो
ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर। क्या पढ़ेंगे? गैल्वेनोमीटर। डाल लो हेडिंग, गैल्वेनोमीटर, चल कुंडली धारा मापी। हाँ, एक पेज छोड़ दो, पेज में तो आ जाएगा। चल कुंडली क्या, 2 पेज में आ जाएगी? इतना बड़ा है बता, इतना बड़ा होगा को? अरे भगवान, ठीक है 2 पेज छोड़ दो। चल कुंडली धारा मापी होगा ना, चल कुंडली धारा मापी कहाँ होगा? अरे ये चल कुंडली धारा पर विनेश, गैल्वेनोमीटर हेडिंग डाल, पूरी हेडिंग डाल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हाँ, अब देखो ये क्या होता है, ये इंस्ट्रूमेंट होता है, क्या होता है, जो क्या काम क्या नापता है, करंट नापता है। क्या नापता है? करंट। उसको गैल्वेनोमीटर को फिर अपने को बदलना पड़ता है वोल्टमीटर में और अमीटर में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक बेस चीज है, तो उसको एमीटर में बदलेंगे और वोल्टमीटर में बदलेंगे। मेरे को फिल्टर लगाने पड़ेगा, बिना मारोगे नहीं तुम लोग, बिना फिल्टर के बचर बचर बंद नहीं होगी तुम्हारी। चुप 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 चुप, इसको मत करना गाइस, ये बहुत ही झूठ बोलता है। नहीं नहीं, ये मुझे पता है मेरे नहीं सेपरेशन लगा दो भाई। जैसे मैंने तो काम में आपको एक कर रहे हैं ठीक है बस सुधरना रहे तुम लोग। मैं इसे 2-3 पार्ट से डाल दूंगा, ठीक है, ये वाले रिकॉर्डिंग यहाँ तक स्टॉप।